ये आपको ऐसे अपने फ़ोन को जैसे ही चालू करेंगे लॉगिन करने के लिए तो ये स्क्रीन आएगी। ईमेल के थ्रू करना है तो आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर सकते हैं ऐसे ही फ़ोन का। और अगर आप नंबर भूल गए हैं तो फ़ोन के थ्रू यहाँ ओटीपी के थ्रू आप लॉगिन कर जाएंगे। जैसे मैं फ़ोन के थ्रू एक बार करके आपको दिखा देता हूँ। और ये लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद इमीडिएट आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया होगा, कोई रह गया होगा, तो आपको यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट को देना है। सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही फिल कर लेंगे आप। जैसे ही आपने सारे डॉक्यूमेंट्स डाल दिए फिर आपको ये वाला पेज आ जाएगा। इसमें आपको अपने व्हीकल की डिटेल्स ऐड करने हैं। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का ब्रांड नेम लिखना है। सपोज़ आपके पास टाटा एस है तो आपने लिखा है यहाँ पे टाटा, मॉडल है आपका टाटा एस का, प्लेट नंबर अभी हम कुछ भी डाल देते हैं 12VG3456, ठीक है जी। कलर हमने डाल दिया कि हमारी वाइट कलर की गाड़ी है। ईयर कौन से ईयर में हमने खरीदी है, जो 2022। ओपन बॉडी है क्लोज बॉडी है वो आप सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी ओपन बॉडी है। ये डन कर दिया हमने। डन करने के बाद हमने बैक कर लिया। एक बार इसको दोबारा चेक कर लें। इसको ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। स्लाइड करते ही आपने ये देखा, ये आपकी डिटेल आ गए यहाँ पे। अब गाड़ी किस उसमें जाएगी, टाटा एस में आए, वो आपको कंपनी डिसाइड करेगी और आपके पोर्टल पे अपने आप आ जाएगा, ऐप के अंदर अपने आप आ जाएगा। अभी जैसे ही कंपनी ने अप्रूव करा, ये पेज ऊपर लिखा हुआ कि यू हैव अप्रूव्ड बाय द एडमिन, और ये पेज अपने आप चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा आपके पास। इसमें जब आप फर्स्ट टाइम इसको डालेंगे ऐप को, तो आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा। आपको सारी परमिशन देनी है। अगर आपने कोई भी परमिशन छोड़ दी किसी भी टाइम पे, तो फिर आपके पास बुकिंग्स आनी बंद हो जाएंगी। सारे कंपनी के अप्रूवल देने के बाद आपको ये वाली स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी ऐप खोलते ही। इसमें गो ऑनलाइन ऑफलाइन का ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ जैसे ही आप गो ऑनलाइन करेंगे तो आप ऑनलाइन चले जाएंगे, और ऑफलाइन करेंगे तो ये यस करेंगे, ऑफलाइन हो गया। ये आपको बार बार नहीं करना है। कोई भी चीज़ अगर चेक करनी है तो आप यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन को, ये 3 डैश जो दिख रहे हैं इसको दबाएंगे तो ये मेन्यू नीचे आ जाएगा। इसमें सारे काम यहीं से हो सकते हैं। अगर आप बार बार ऑनलाइन ऑफलाइन करेंगे तो वो आपके पास बुकिंग आनी बंद हो जाएंगी। तो अब हम चलते हैं पहले योर व्हीकल पे। योर व्हीकल पे देखिए, ये सपोज हमने वहाँ से चेंज कर दिया है। अब ये बजाज मैक्सिमा पे आ गए हम लोग। ये देखा हमने। अगर आपको एडिट करना है, ऊपर देखिए सीधे हाथ के ऊपर ये राइट में एडिट का बटन है। एडिट करते ही आपको, अगर गाड़ी नॉर्मल में चलानी है दिल्ली लोकल में, तो आपको राइड नाउ पे रखना है। अगर पार्ट लोड भी आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कोई छोटे लोड पे गाड़ी को चलाना चाहते हैं, तो वो इस तरह से इसको ऑन रखना है। नहीं चलाना चाहते हैं तो इनमें से इनको ऑफ रखिए। दोनों चलाना चाहते हैं चालू रखिए। ये आपके ऊपर है कि आपको राइड रिसीव करनी है या नहीं करनी है। इसलिए आप दोनों को ऑन रखेंगे तो राइड ज़्यादा आएंगी आपके पास। फिर आपकी बंद बॉडी या खुली बॉडी आपको चूज़ करके रखना है, जिससे कि आपको बाद में परेशानी ना आए। पहुंचने के बाद जैसे कस्टमर कह देते हैं कि जी नहीं जी, मुझे तो ओपन बॉडी चाहिए थी या मुझे तो बंद बॉडी चाहिए थी, उसकी परेशानी भी हमने यहाँ पे ख़त्म कर दी है। इसको डन कर दिया अब हमने। अब डन करने के बाद अब हम ये जो व्हीकल वाली सेटिंग्स बताई, ये बहुत ज़रूरी है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रोफाइल में। आपको प्रोफाइल में कोई भी चेंजेस करने हैं, सिर्फ आप अपना नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड का ध्यान रखिएगा। पासवर्ड आपको, अपना पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि इसी से और भी आगे भी हर चीज़ इसी से चेंज हो पाएगी पासवर्ड के थ्रू। अब हम गए माय बुकिंग्स में। जो भी आपकी बुकिंग्स होंगी वो इस पेज पे आएंगी। इसके बाद आपका हिस्ट्री का पेज खुलेगा। हिस्ट्री में जो भी आपने काम करा होगा, सपोज मैं इस पहले वाले पे दबा देता हूँ तो 270 रुपये का काम किया था 21 जून की डेट पे। ये आपको यहाँ पे आपके सारे डिटेल मिलते जाएंगे। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट पेज। डॉक्यूमेंट जो भी आपने डाले होंगे वो यहाँ नज़र आएंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट आप खुद से नहीं बदल पाएंगे। हाँ, अगर कोई कंपनी ने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगा है तो वो आपको यहाँ दिखेगा। आपको यहाँ पे ऐड करने के राइट्स दिए गए हैं। बट अगर कोई आपको डॉक्यूमेंट चेंज करना है तो आपको कंपनी में देना पड़ेगा। कंपनी यहाँ पे अपडेट करेगी अपने आप एक बार देने के बाद उसको चेंज नहीं कर पाएंगे।
इसके बाद रेफरल आ गया। ये रेफरल आपको यूज़ करना है जब भी आप कस्टमर के पास जा रहे हो तो कस्टमर के पास ऐप डलवाइए। अगर आप अपने किसी ड्राइवर भाई को ऐप डलवा रहे हैं तो आप अपना रेफरल कोड दीजिए। इससे आपको बेनिफिट होंगे, आपके वॉलेट में पैसे आएंगे, आपको रेफरल के बेनिफिट्स और भी मिलेंगे पॉइंट में भी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद आ गया सेटिंग्स में ये पहली सेटिंग है जी रिक्वेस्ट अलर्ट की। प्ले साउंड व्हेन यू रिसीव अ न्यू रिक्वेस्ट। जब भी आप नई रिक्वेस्ट आएगी आपके पास तो घंटी बजेगी आपके फ़ोन में। ये उसलिए है, अगर आप चाहते हैं घंटी बजे या नहीं बजे तो चाहते ही हैं इस घंटी बजे। पिकअप अलर्ट के लिए ये सब ऑन ही रखना है आपको। हीटेड मैप्स आप ऑन रख सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स आपको ऑन रखनी है। ये जो नीचे लैंग्वेज वाला बटन आ रहा है, ये लैंग्वेज जो लिखा हुआ है, इसमें आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरी भाषा हिंदी में बदल जाएगी। ये सब करने के बाद आपको मैं गो टू होम पे बाद में आऊँगा। इसको आपको ये टिक का जो ऊपर सीधे हाथ में बटन दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये दबाना ज़रूरी है। जो भी सेटिंग्स आप चेंज करेंगे आपको यहाँ पे सेव करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब हाँ, सेटिंग्स के बाद अगर हम आ गए अर्निंग्स वाले पेज में, यहाँ ये 23 जून 2024 जो दिख रहा है, इसको टच कर रहा हूँ मैं। ये टच करते ही ये कैलेंडर खुल गया। कैलेंडर में आप जिस भी डेट पे जो काम करा है आपने, अगर अपना देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं। इसके बाद वीक पे आ गया मैं। वीक में सपोज़ हम कहते हैं जी हमें कोई भी वीक सेलेक्ट करना है। ये भी वही डेट का बटन दबाया था हमने और हमने वीक सेलेक्ट कर लिया। तो ये वीक में हमने कौन से दिन कितना काम करा उसके सारे डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं जी आपके पेमेंट सेक्शन पे, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपका सारा खाता इस वॉलेट हिस्ट्री जो नीचे देख रहे हैं आप, देखिए वॉलेट हिस्ट्री का जो बटन आ रहा है, इसमें सारे आपके डिटेल, आपके कहाँ कमीशन कितनी कटी है, आपने कौन सी ट्रिप कंप्लीट करी है, कितना पैसा मिला था, कितना कटा, सब कुछ सारे डिटेल यहाँ आएंगे आपके। ये आपको जब भी वॉलेट में पैसा ऐड करना हो तो ये वॉलेट के बाजू में देखिए ये ऐड का बटन है। ऐड का बटन दबाने के बाद आपको यहाँ पे टच करने के बाद सपोज़ हमने 500 रुपये इसमें ऐड करने, सबमिट जैसे ही दबाएंगे तो ये आपको रेजर पे या उसके थ्रू आप पेटीएम व एटीएम से यहाँ पे आप पेमेंट इस तरह से कर पाएंगे, जो कि आपके वॉलेट में ही आएगा। इसके बाद हम पीछे चलते हैं। ये हमारा आया इसमें अब रिडीम पॉइंट्स जो भी आपने ट्रिप कंप्लीट करी हैं या एक्सेप्ट करी हैं, उसके हिसाब से आपने जैसे कोई ड्राइवर भाई को अपना रेफरल कोड दिया था तो उसके पॉइंट्स ऐड होंगे, कोई कस्टमर को दिया था तो उसके भी पॉइंट्स ऐड होंगे। तो आप अपने पॉइंट्स जितने बढ़ाते जाएंगे, इसको भी आप वॉलेट में रिडीम कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट आ गया जी। कॉन्टैक्ट कोई भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स, ये सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट है। सही बैंक डिटेल डालिएगा। आप अपना पासवर्ड किसी से शेयर मत कीजिएगा। यहाँ पे सपोज़ हमें अपने बैंक डिटेल चेंज करने हैं तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाला। अब मैं यहाँ पे अपने बैंक डिटेल चेंज कर सकता हूँ। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको अपने बैंक डिटेल का पासवर्ड, अपनी ऐप का पासवर्ड किसी को नहीं देना है। ये तो मैं वैसे ही एंटर कर रहा हूँ। ये टिक का बटन दबाते ही ये एंटर पासवर्ड वाला बटन आ गया। हमने जैसे ही पासवर्ड एंटर करा तो ये बैंक डिटेल वहाँ पे बैंक डिटेल के सेक्शन में चेंज हो गए जी। अब ये नया बैंक डिटेल आ गया आपका। इसका हमेशा आपको ध्यान रखा है, इसकी सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। अगर कोई भी आपके खाते में आके बैंक डिटेल चेंज करेगा तो उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। पासवर्ड किसी को ना बताएं, और अगर बता दिया है तो उसको चेंज करवा लें। ये ट्रेनिंग वाला जो सीधे हाथ में नीचे देख रहे हैं, इसमें ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग वीडियोस तो आप यही देख रहे हैं, इधर से ही जाके आपको सारी ट्रेनिंग वीडियोस पूरी देखनी है।